जय भारत। वेलकम टू डेफ टॉक्स क्लिप्स बाय आदि अचिंत। जैसे ही आपने मेरे बड़े चैनल जो डेफ टॉक्स बाय आदि है उसको आपने जिस तरह से सपोर्ट करा, उसी तरह से ये हमारे क्लिप्स के चैनल को, जहां पर आपको छोटे छोटे अपडेट्स, छोटे छोटे शॉर्ट्स और छोटी छोटी कहानियां मिलेंगी, इसी को भी सपोर्ट जरूर कीजिएगा। लाइक का बटन जरूर दबाइए, सब्सक्राइब तो ऑब्वियसली करिए, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड हाँ जी, प्लीज अपने दोस्तों के साथ, फैमिलीज के साथ ये वीडियोस जरूर शेयर करिएगा। एंजॉय करिए ये क्लिप को। जय हिंद। के अंदर वो रिफ्लेक्शन जो हमारी डीएनए का एक इम्प्रिंट है, अगर आपको वो नजर आ रहा है किसी शख्स के अंदर, तो फिर आप बियॉन्ड डाउट ये मान के चलिए कि चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो राजस्थान हो, अगर आपके पास एक मजबूत लीडर है, पंजाबी कहने जो थोड़ी डांग मजबूत है, हरियाणा के में थारा लठ अगर मजबूत है, लठ अगर मजबूत। मजबूत है ना, तो दुनिया पीछे लगती है। तो ये जो पोर्ट्रेयल है ना, ये आपको लाना पड़ेगा। यू हैव टू डू इट, कोई चारा नहीं है। सर, ये जो रिसेंट अभी माइग्रेशंस हुई हैं, आई मीन कांग्रेस से लवली साहब आए हैं और थोड़े बहुत माइग्रेशंस हुई हैं थे वो तो बीजेपी से। दिल्ली में आया है ना, दिल्ली में हाँ, आया। बट यू नो इट डज इम्पैक्ट राइट, दिल्ली पंजाब, बिकॉज आम आदमी पार्टी का जो एक 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 सेटअप करा है इन लोगों ने, दिल्ली पंजाब को काइंड ऑफ लिंक कर दिया है। एंड वही एक नैरेटिव भी चल रहा है एज फार एज द इलेक्शन, ये जो अभी लोकसभा इलेक्शंस है, वही सिमिलर नैरेटिव ये लोग खेलने की कोशिश करें। एम आई राइट इन दैट? और ये जो अभी थोड़े मूवमेंट्स हुए हैं विद रिगार्ड्स टू, ये जो थोड़े बंदे उस तरफ से इधर आए हैं, डू यू थिंक उसका कुछ इम्पैक्ट आएगा सर? मैं आपको ना एक पावर डायनामिक समझाता हूँ। जी। अब ये आदि मतलब इट इज माय एनालिसिस, एंड मतलब आई एम सेइंग दिस विद अ केविएट। मैं सही भी हो सकता हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, टाइम विल टेल। जो लोग कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ रहे हैं या किसी और पार्टी में जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ कांग्रेस में से बीजेपी में आ रहे हैं, कांग्रेस छोड़ के या इंडिया अलायंस की पार्टियां छोड़ के और रीजनल पार्टीज में भी लोग जा रहे हैं। डिपेंड करता है कि लोकल डायनेमिक क्या है, वो हाउ डू दे सी देमसेल्व्स प्लेस्ड इन दी क्यूबिक्स, इफ आई मे से। क्या? तो डायनेमिक क्या है कि लोग कांग्रेस छोड़ के दूसरी पार्टियों में इसलिए नहीं जा रहे कि उनका बहुत ज्यादा रुझान है वहां पे, या उनको बहुत अपना उज्जवल भविष्य दिख रहा है। उनको दिख रहा है कि यार ये तो रद्दी है पार्टी, डूबत नहीं है। ये तो मतलब सिंकिंग शिप। ये मतलब आप इतने डिस्कनेक्ट हो गए हैं जमीन के ऊपर। लोग क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। मैं समझता हूं कि ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स का जो सबसे बड़ा नेगेटिव है वो ये है कि यू डोंट नो व्हाट द पीपल थिंक। करेक्ट। और सोशल मीडिया का दौर है भाई साहब, यहां पे आप आईआईटी से इंजीनियरिंग कर लो, मैं खुद सिविल इंजीनियर हूं, आप आईआईटी से इंजीनियरिंग कर लो भाई, आप आईआईएम से एमबीए कर लो, यू डू द टॉप एंड बेस्ट कोर्सेज। एक इन्फ्लुएंसर है यूट्यूब का, वो आपसे फालतू पैसे कमा रहा है, और कई बार तो बड़ा क्रिंज सा उनका जो है ना कंटेंट वो होता है, है। कंटेंट है। सो मतलब अब आपका विजन क्या है? लोग देख रहे हैं तभी तो वो कमा रहे हैं। यू टेल मी के 5 टॉप यूट्यूबर्स भारत के कौन है, तो लोग आपको बता सकते हैं जो सोशल मीडिया पे एक्टिव है। पर जो लोग लिटरली वर्ल्ड में एक्टिव हैं, वो आपको पिछले 5 साल के आईआईटी के टॉपर्स नहीं बता सकते, आईएएस के टॉपर्स के नाम नहीं बता सकते, उनको पता ही नहीं को। सो दैट इज द वर्ल्ड वी आर लिविंग इन, उस दौर से। और क्या किया मोदी जी ने, एक सोशल मीडिया का नेशनल मीट किया, और जिनकी कंबाइंड रीच विल एक्सीड द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, भारत की पॉपुलेशन को एक्सीड कर जाएगी कंबाइंड रीच उन इन्फ्लुएंसर्स की। उनको ऑन बोर्ड लिया, उनको अवार्ड किया, उनके साथ इंटरेक्ट किया। तो आप देखिए ना, हाउ स्मार्ट आर दे प्लेइंग। और जो सोशल मीडिया पे नैरेटिव है वहां पे, इट इज कंप्लीटली ऑपोजिट, नेगेटिव फॉर द कांग्रेस पार्टी। और आपकी जो सच्चाई है, जो आपकी हकीकत है, आपका जो चेहरा है, वो इतना भद्दा और घिनौना है
कि चाहे वो स्वाति मालीवाल का केस हो, या वो कुमार की बातें सुन लो, या आप योगेंद्र की बातें सुन लो, या अगर पंजाब में आओ तो आप धर्मवीर गांधी की बात सुन लो जो आम आदमी पार्टी है, उन नेताओं के नाम ले रहा हूँ जिन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ी है, या आप जथेदार सुच्चा सिंह छोटेपुर की बात सुन लो, या आप गुरप्रीत गुग्गी की बात सुन लो, यू विल नो कि यार ये हकीकत क्या है इस पार्टी की, निरागंध है। So you can fool some people sometime, but you cannot fool all the people all the time. All the आपकी time. सच्चाई, आपकी हकीकत, आपका अक्स, आपका सही चेहरा, वो कितना ही भद्दा घिनौना क्यों ना हो, और आपका खूबसूरत कितना मुखौटा हो, उसके नीचे से निकल के आता है एक दिन, आपकी सच्चाई उजागर होती है, आप बेनकाब होते हैं, और वो हुआ है। और ऐसे ही दूसरी तरफ कुछ लोग जो बीजेपी से हताश होकर बीजेपी को छोड़ के अन्य पार्टियों में जा रहे हैं, जो हुआ है बिहार में हुआ है, जो और तो यूपी में भी हुआ है, वो जिस ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स को, जिस विचारधारा को, जिस सोच को पहरा देते हैं, जिस सोच के वो मालिक हैं, वो सोच एडजस्ट नहीं हो पा रही यहां। और एक शख्स ऐसा है जो दिन रात मोदी को कोसता है, बीजेपी को गाली देता है, पर बीजेपी छोड़ता नहीं, सुब्रमण्यम स्वामी। वो ही इज नॉट लिविंग द पार्टी, कहते मेरे को निकालोगे तो जाऊंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। एंड ये वही शख्स है जिसके कारण वाजपेयी जी की सरकार गिरी। तो आप उन लोगों को आप देखिए, उनको एक कसौटी पे उतार के ना आप चेक करके देखिए कि इनमें से कौन सा खरा है, कौन सा खोटा है। कितने 24 कैरेट के आपके पास हैं, कितने 22 कैरेट के, कितने आपके पास बिल्कुल ही जगह खोटे सिक्के पड़े जिनको आप रखे हुए। सो ये जो स्विचिंग साइड्स की बात है, अब आपने लवली की बात करी, तो केस इन पॉइंट लवली लेफ्ट द पार्टी बिकॉज ऑफ द नालायकी ऑफ द कांग्रेस पार्टी जी, नॉट बिकॉज ऑफ द ब्यूटी ऑफ द बीजेपी। maybe not maybe not but you know maybe, the maybe not, likelihood is but maybe not. likelihood is more that side, correct. सर पार्टी छोड़ी इसलिए क्योंकि वहां एक सेकंड, थोड़ा सा आपका ब्रेकअप हो गया था, तो मे बी नॉट के बाद इफ यू कैन रिपीट। हाँ, मैंने कहा मे बी नॉट जी। और एक और कांग्रेस का बड़ा फायर ब्रांड स्पोक्स पर्सन था गौरव वल्लभ, वो भी छोड़ के आया। अब पीपल आर नॉट एबल टू फिट इन दैट आइडियोलॉजी एनी मोर। इट इज नॉट द सेम पार्टी विच एग्जिस्टेड आज से 100 साल पहले पर से, बट देयर एजेंडा इज द सेम, पर हुआ क्या है कि आप हम जैसे लोग जिनको आम भाषा में कह देते हैं कि ये राइट विंग इकोसिस्टम का हिस्सा है। राइट विंग इकोसिस्टम में बहुत संघर्ष है, बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी है। बीइंग अ पार्ट ऑफ द राइट विंग इकोसिस्टम यू आर गेटिंग नो बेनिफिट्स, आपको सारा दिन गालियां पड़ेंगी। और जैसे हम ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे, ये खालिस्तानी जो है ना, दे विल कीप सेंडिंग मी फोटोग्राफ्स ऑफ माय चिल्ड्रन, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, क्या इनके टाइमिंग्स है, वो साले इतना थ्रेट करते हैं। मैं कहा तुम करो यार, मैं यार तुम करो, बट कभी प्यार से, कभी वो कहते शौक नाल, प्यार नाल, लालचियां डंडे नाल, दे हैव ट्राइड एवरीथिंग विद शौक से, प्यार से, लालच से, डंडे, दे हैव ट्राइड एवरीथिंग, बट दे फॉरगेट यार, वो भूल जाते हैं कि आई एम अ ट्रू खालसा, आई एम अ फौजी ब्लड यार। हमने फौज का नमक खाया हुआ है यार, वो जो राशन है ना फौज का साला, वो आपको कहीं नहीं जाने देगा। अब है ऐसा नहीं कि फौज से निकले हुए खुद पीपल हु हैव सर्व्ड द आर्मी, खुद साले वो बाद में जो है ना, आई एम सॉरी सम ऑफिसर्स, वो ऐसी बातें करते हैं विच आर सो नेगेटिव, सो एंटी इंडिया, बट वो शौक नाल, लालच नाल, प्यार या डंडे नाल है ना, वो किसी ना किसी उस प्रलोभन में पड़ जाते हैं। करेक्ट। The one who's donned the uniform and who served the country, you can't expect him to be anti-India. You can be anti-BJP, there is no problem with that. You can be anti-RSS, no problem. You can be anti-Yogi, anti-Modi, anti-Amit Shah, no problem at all. कोई मसला ही नहीं है. But you cannot be anti-India. That is the point. भाई हमारी तो डेमोक्रेसी की खूबसूरती है, आपको अलाउ करते हैं, परमिट करते हैं कि भाई, और तो सनातन धर्म की भी यही खूबसूरती है कि अगर आप नास्तिक भी हो ना, तो भी आपको एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ जी आप अपने ही।
ये जो सिलसिला है ना, ये कम लोगों को समझ में आता है कि हम वेयर आर वी कमिंग फ्रॉम एक्चुअली. दीज आर आवर कल्चरल रूट्स, दिस इज आवर कल्चरल आइडेंटिटी. द हाँ स्ट्रेंथ एंड द ब्यूटी ऑफ आवर धर्म, द ब्यूटी ऑफ आवर धर्म is what makes us so strong and resilient. 1000 साल का ना कहना आसान है, 1000 एक सहस्त्र वर्ष, 1000 साल का संघर्ष, persistent consistent संघर्ष, उसमें से गुजरा हुआ हमारा डीएनए. और आई डोंट होल्ड एनीथिंग, देखो मैं कोई नेगेटिव बात नहीं कहूंगा, पर जो डर के अपना धर्म बदल गए, उनमें और हमारे में फर्क तो भाई मिलेगा. देयर विल बी अ डिफरेंस. और खास तौर पे जो हमारे वेस्टर्न नेबर्स हैं, मैं उनके संदर्भ में बोलूंगा, जो वो बड़ी डींगे मारते हैं, बड़े वो भाई, यू लुक इनटू योर पास्ट. तलवार की नोक से डर के, टैक्सेशन से डर के, लालच में आके, किसी भी कारण से you gave up that 1000-year-old fight, और कहीं ना कहीं आप बदल गए. But the beauty of our dharma is we still embrace them. We still embrace them. ये तो फिर बाकी जो जितना टोला है, ये तो है ही अपना. हाँ, टेम्पररी नहीं है, बाकी परमानेंट तो अपना ही है. हाँ. So that is where I stand ideologically. ना, हम तो यहाँ खड़े हैं भाई. सर, आपने एक बड़ी टची सी चीज बोली, जिसमें धर्म बदलने ने, ये धर्म बदलने का जो सिलसिला है आज भी बहुत रैम्पेंट है. एंड सैडली स्पीकिंग, इन्होंने कितना की है, इन्होंने सिखी दे पूरा कॉन्फिडेंस करता सर. अरे मैं ना आपको एक मिनट बताता हूँ, रुको आप जी. ये देखो, पहली चीज ना, आप आदि, ये ना कुछ एक हैंडल्स हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहता बिकॉज मैं उनको मशहूर नहीं करना चाहता. एब्सोल्युटली. दे आर टोटली क्रैप. उन्होंने, ये पाकिस्तानी है, ये हिंदी के जो हमारे शब्द हैं, शब्दकोश के, हिंदी के, संस्कृत के जो लफ्ज हैं, शब्द हैं, ये उनको यूज करते हैं, बात करते हैं पंजाबी में, हिंदी में. ये 100% पाकिस्तानी है. ये साले एजेंट है. They are running a business on social media. They are ISI sponsored. कि इन्होंने हिंदू और सिखों के बीच में फाड़ डालनी है, डिविजन्स क्रिएट करने. They are masquerading as Hindus. They are actually ISI agents. और वो दिन रात, सुबह शाम, कभी ट्विटर स्पेसेस पे, कभी क्लब हाउस पे, कभी सोशल मीडिया पे, ये सारा दिन एक डिवाइड क्रिएट कर रहे हैं, एक हेट्रेड पैदा कर रहे हैं. मशहूर नहीं करना, नाम नहीं लूंगा. बट डू नॉट फॉरगेट कि अगर आप धर्मांतरण की बात कर रहे हो, पंजाब में मे बी अ लार्जर नंबर ऑफ सिख्स आर बीइंग कन्वर्टेड. साउथ में क्या हो रहा है? साउथ में क्या हो रहा है? टेरेबल इट इज. इट इज टेरेबल. या सुनो, मैं आपको बताता हूं. और इट डज नॉट एंड हियर. देयर इज वन डिफरेंस जो मैं महसूस करता हूं, कि जो हमारे हिंदू सनातनी भाई हैं, उनमें और हम में क्या अंतर है, कि our gurdwaras primarily by and large are still under our control. Historic gurdwaras for sure. तो संगत का जो पैसा आता है, they should use it for the welfare of poor Sikhs. उनका भला कर लो. I have always quoted this. और ये 5 पॉइंट का प्रोग्राम I try to run. But there is so much resistance, there is so much corruption inside. ये राजनीति का अड्डा बना लिया गुरुद्वारों को. I'll tell you those 5 points. Since it is Gurdwara Prabandhan management, the first should be dharma prachar. If you are propagating your religion, there is no harm. No. और आपको अगर पैसा संगत दे रही है, और उस कौम के लोग, और उस मजहब के लोग, और उस सोच और विचारधारा के लोग गुरुद्वारे में आते हैं, जो सिक्खी से, सिख पंथ मत से, जो गुरुओं के संदेश से अपने आप को एसोसिएट करते हैं, the ones who disassociate themselves from Sanatan or Sikhi, they will never come to a Gurdwara.
और वो आएंगे तो वो मत्था नहीं टेकेंगे, सजदा नहीं करेंगे जी। और वो मंदिर में जाएंगे, वो प्रसाद नहीं लेंगे, गुरुद्वारे में आएंगे तो लंगर नहीं छकेंगे। दिस इज फॉर द लार्जर पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन। में एक्सेप्शंस में बी देयर, आई एम ऑलवेज विद अ केविट, आई विल से उस धर्म, उस पंथ और मजहब को लोग आके नतमस्तक होते हैं जिसने इस देश को, सनातन धर्म को, उसकी रक्षा के लिए खड़ा किया और उसके लिए अपने प्राणों की आहुति दी, जनरेशन आफ्टर जनरेशन आफ्टर जनरेशन। आई कम फ्रॉम दैट डीएनए। तो पहला धर्म प्रचार, दूसरा एजुकेशन, तीसरा स्किल डेवलपमेंट, चौथा स्पोर्ट्स, पांचवा एंटरप्रेन्योरशिप स्किल प्रोग्राम्स। स्किल डेवलपमेंट में आप नौकरी भी सीख सकते हो करनी, पर अगर आपके पास एक स्किल है, आपके पास एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट का प्रोग्राम है, तो यू नो हाउ टू बिकम अ नेट एम्प्लॉयर, नॉट टू बिकम अ नेट एम्प्लॉई। सो दीज 5 थिंग्स आई हैव ऑलवेज ट्राई टू फोकस ऑन। आपको फ्री हेल्थ केयर चाहिए, आपको डिस्काउंटेड हेल्थ केयर चाहिए, यू कांट लिव विदाउट। गवर्नमेंट दे रही है, बट इट्स द ड्यूटी कि हम खुद बहैसियत कौम एक बड़े मेडिकल हेल्थ केयर के इदारे खड़े करें जहां पे लोग जाके फ्री ट्रीटमेंट ले सकें या डिस्काउंटेड ट्रीटमेंट ले सकें। देयर आर मेनी गुड समैरिटियंस। महापुरुष बहुत हैं भाई दुनिया में। सो दीज 5 प्रोग्राम्स, बट अगेन बॉइलिंग बैक, पंजाब ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 4-5 डेकेड्स, पंजाब ने कोई 10-11% फीसदी जो सिख पॉपुलेशन का डिक्लाइन देखा है। हु इज रिस्पॉन्सिबल? जो धर्म की राजनीति करते हैं, धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं, जो धर्म को अपना प्रोफेशन बना के रखा हुआ है, जो लोग धर्म के नाम पे पैसा इकट्ठा करते हैं, चंदा इकट्ठा करते हैं, या जिन लोगों को लोग जाके धर्म के नाम पे डोनेट करते हैं, देयर इज जीरो आंसरेबिलिटी। आप सवाल तो किसी से पूछोगे ना। और मैं यही कह रहा था, डिफरेंस है आदि कि जो हिंदुस्तान, योर टेम्पल्स मस्ट गेट फ्री। दीज टेम्पल्स, ये मंदिर जो हैं, ये ना सिर्फ आस्था का केंद्र, ये एजुकेशन का केंद्र रहे हैं, ये वाणिज्य व्यापार का केंद्र रहे हैं, इकोनॉमिक हब्स रहे हैं मंदिर, एजुकेशन के हब्स रहे हैं। यू नीड टू गेट योर टेम्पल्स फ्री। You need to use that money for the welfare of your own people, for the education of your people, for the development of sports, entrepreneurship, skill, हर एक चीज के अंदर। और ये स्वीपिंग पावर जो एक तरफ से दे रखी है ना, there is a lot wrong in this country and there is a lot which needs to be fixed. कल को कोई आके बोल देगा कि साहब ये आपका जो मंदिर है, ये मंदिर आपका वक्फ लैंड के ऊपर बना हुआ है, मंदिर है 2000 साल पुराना। So, bhai, we really need to wake up and get out of this, you and me, them and us. See. जय हिंद। जाने से पहले मैं 1 मिनट के लिए आपको रोक लूं, तो प्लीज ये चैनल को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, हमारे जो मेन चैनल को जरूर अपनी फॉलोशिप दीजिए, ताकि हम आपको अच्छे पॉडकास्ट, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स एंड जियोपॉलिटिकल अपडेट से आपके सामने प्रेजेंट करते रहें इसी तरह से। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।